जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, जो हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला क्वेश्चन है, हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, कीर्ति चौधरी, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर वंदना वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन ए महादेवी वर्मा। हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा इनमें से किसको कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को। अगला क्वेश्चन, सभा विलास किसकी रचना है? ऑप्शन है सदल मिश्र, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, लक्ष्मण सिंह या फिर लल्लू लाल। राइट आंसर है ऑप्शन डी लल्लू लाल। सभा विलास इनमें से किसकी रचना है? तो लल्लू लाल की। अगला क्वेश्चन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? ऑप्शन है काव्य, नाटक, उपन्यास या फिर अनुवाद। राइट आंसर है ऑप्शन सी उपन्यास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य है? हमारा ऑप्शन है भिखारी दास, केशव दास, मतिराम या फिर चिंतामणि। राइट आंसर है ऑप्शन बी केशव दास। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य इनमें से कौन है? तो वह है केशव दास। अगला क्वेश्चन, अकाल में सारस कविता संग्रह किसका है? ऑप्शन है केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, मलयज या फिर श्रीकांत वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए केदारनाथ सिंह। अकाल में सारस कविता संग्रह किसका है? तो केदारनाथ सिंह का। अगला क्वेश्चन, मगही किस उपभाषा की बोली है? हमारा ऑप्शन है राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या फिर बिहारी हिंदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी बिहारी हिंदी। मगही इनमें से किस उपभाषा की बोली है? तो बिहारी हिंदी की। बिहारी हिंदी की अगर हम बात करें तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत कुल 3 बोलियां आती हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। बात करें पूर्वी हिंदी की तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत भी 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कुल 4 बोलियां आती हैं, कन्नौजी, ब्रज, बांगरू, बुंदेली और खड़ी बोली। बात करें राजस्थानी हिंदी की तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत भी कुल 4 बोलियां आती हैं, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र की अधिकांश कविताएं किस भाषा में है? ऑप्शन है ब्रजभाषा, खड़ी बोली, मैथिली या फिर उर्दू। राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्रजभाषा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की अधिकांश कविताएं किस भाषा में हैं? तो आपको याद रखना है ब्रजभाषा में। अगला क्वेश्चन, चारण काल किस काल का दूसरा नाम है? ऑप्शन है भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल या फिर आदिकाल। राइट आंसर है ऑप्शन डी आदिकाल। चारण काल इनमें से किस काल का दूसरा नाम है? तो आदिकाल का। और आदिकाल को चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा तथा जॉर्ज ग्रियर्सन दोनों ने कहा था। अगला क्वेश्चन, भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन है 5, 4, 3 या फिर 2। राइट आंसर है ऑप्शन डी 2। भक्ति काल को कुल कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में, एक निर्गुण काव्य धारा और दूसरा सगुण काव्य धारा। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद की किस कीर्ति को प्रतिबंधित किया गया था? ऑप्शन है करबला, सोजे वतन, निर्मला या फिर गबन।
राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोजे वतन। मुंशी प्रेमचंद की किस कीर्ति को अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित किया गया था? तो सोजे वतन को। अगला क्वेश्चन, उत्तर रामचरितम के रचनाकार हैं? ऑप्शन है वाल्मीकि, भारवी, श्रीहर्ष या फिर भवभूति। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भवभूति। उत्तर रामचरितम के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है भवभूति। अगला क्वेश्चन, आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा या फिर नंदुलारे वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर नामवर सिंह। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे? तो डॉक्टर नामवर सिंह। अगला क्वेश्चन, मीराबाई का मलाल किसकी कीर्ति है? ऑप्शन है मीराबाई, नंददास, छिदस्वामी या फिर गोविंद स्वामी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मीराबाई। मीराबाई का मलाल इनमें से किसकी रचना है? तो मीराबाई की। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से कौन सी है? ऑप्शन है इंदु, सरस्वती, हिंदी प्रदीप या फिर हंस। राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंदु। जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से कौन सी है? तो वह है इंदु। बात करें सरस्वती पत्रिका की, तो सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे और हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद थे। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? ऑप्शन है खंजन नयन, मृगनयनी, आपका बंटी या फिर तमस। राइट आंसर है ऑप्शन ए, खंजन नयन। इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक उपन्यास है? तो वह है खंजन नयन, जो सूरदास के जीवन पर आधारित है। और खंजन नयन उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर हैं। कौन है अमृतलाल नागर? बात करें मृगनयनी उपन्यास की, तो मृगनयनी उपन्यास के लेखक वृंदावन लाल वर्मा हैं। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका मन्नू भंडारी है और तमस उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी हैं। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है? ऑप्शन है कायाकल्प, सेवा सदन, गबन या फिर रंगभूमि। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेवा सदन। प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण इनमें से कौन सा है? तो वह है सेवा सदन। और सेवा सदन 1918 में प्रकाशित प्रेमचंद का पहला उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम यात्रा वृतांत सरयू पार की यात्रा लिखा गया है? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, लाला श्रीनिवास दास या फिर राहुल सांकृत्यायन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी का प्रथम यात्रा वृतांत सरयू पार की यात्रा किसके द्वारा लिखा गया है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन, दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कीर्ति है? ऑप्शन है बंग महिला, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, रामचंद्र शुक्ल या फिर श्रीलाल शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। दीप जले शंख बजे इनमें से किसकी रचना है? तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की। अगला क्वेश्चन, होरी किस उपन्यास का नायक है? ऑप्शन है त्यागपत्र, कचनार, गोदान या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोदान। होरी इनमें से किस उपन्यास का नायक है? तो गोदान उपन्यास का। और गोदान उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। कौन है मुंशी प्रेमचंद? बात करें कचनार उपन्यास की, तो कचनार उपन्यास के लेखक वृंदावन लाल वर्मा हैं और त्यागपत्र उपन्यास के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। अगला क्वेश्चन, खुले गगन के लाल सितारे उपन्यास की लेखिका है? ऑप्शन है
मधु कांकरिया, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती या फिर उषा प्रियंवदा। राइट आंसर है ऑप्शन ए मधु कांकरिया। खुले गगन के लाल सितारे उपन्यास की लेखिका इनमें से कौन है? तो वह है मधु कांकरिया। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? ऑप्शन है 21 सितंबर 1949, 10 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949 या फिर 23 सितंबर 1949। राइट आंसर है ऑप्शन सी 14 सितंबर 1949। देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नाटक किसका है? ऑप्शन है गिरीश रस्तोगी, सुरेंद्र वर्मा, भीष्म साहनी या फिर विजय तेंदुलकर। राइट आंसर है ऑप्शन बी सुरेंद्र वर्मा। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसका नाटक है? तो सुरेंद्र वर्मा का। अगला क्वेश्चन, मूल गोसाई चरित के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है तुलसीदास, बेड़ी माधव दास, अर्जुन देव या फिर नाभादास। राइट आंसर है ऑप्शन बी वेड़ी माधव दास। मूल गोसाई चरित के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वेड़ी माधव दास। अगला क्वेश्चन, एक और द्रोणाचार्य नाटक के रचयिता हैं। ऑप्शन है शंकर शेष, मणि मधुकर, डॉक्टर विनय या फिर सुशील कुमार। राइट आंसर है ऑप्शन ए शंकर शेष। एक और द्रोणाचार्य नाटक के रचयिता इनमें से कौन है? तो शंकर शेष। अगला क्वेश्चन, ओज और औदात्य का कवि किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन है निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए निराला। ओज और औदात्य का कवि इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। अगला क्वेश्चन, सिंदूर की होली नाटक किसने लिखा है? ऑप्शन है हरि कृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन सी लक्ष्मी नारायण मिश्र। सिंदूर की होली नाटक के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है लक्ष्मी नारायण मिश्र। अगला क्वेश्चन, कविता करके तुलसी न लसै, कविता लसी पा तुलसी की कला, यह प्रशंसापरक उक्ति किसने लिखी है? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर मुंशी प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। दी गई उक्ति इनमें से किसने लिखी है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कौन रचनाकार नहीं है? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रा नंदन पंत या फिर रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कौन रचनाकार नहीं है? तो वह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। बात करें महादेवी वर्मा की, तो महादेवी वर्मा को 1982 ईस्वी में यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। सुमित्रानंदन पंत को 1968 ईस्वी में चिदम्बरा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था और रामधारी सिंह दिनकर को 1972 ईस्वी में उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, इनमें से जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है। ऑप्शन है कोणार्क, शारदिया, पहला राजा या फिर अंधा युग। राइट आंसर है ऑप्शन डी अंधा युग। इनमें से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर का नहीं है? तो वह है अंधा युग और अंधा युग नाटक के लेखक धर्मवीर भारती हैं। कौन है? धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन, वरदान उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन है प्रेमचंद, भीष्म साहनी, कमलेश्वर या फिर यशपाल। राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रेमचंद। वरदान उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है?
तो मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, भारत बंधु पत्र के संपादक का नाम है। ऑप्शन है पंडित राधाचरण गोस्वामी, बाबू तोताराम, पंडित केशवराम भट्ट या फिर काशीनाथ खत्री। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाबू तोताराम। भारत बंधु पत्र के संपादक इनमें से कौन है? तो बाबू तोताराम। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना नहीं है। ऑप्शन है पागल कुत्तों का मसीहा, खूंटियों पर टंगे लोग, कांठ की घंटियां या फिर एक शहर की मौत। राइट आंसर है ऑप्शन डी, एक शहर की मौत। इनमें से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? तो वह है एक शहर की मौत। और एक शहर की मौत अमृता प्रीतम की रचना है। किसकी रचना है? अमृता प्रीतम की। अगला क्वेश्चन, निर्गुण भक्ति काव्यधारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है दादू दयाल, रज्जब, श्रीचंद या फिर मलूक दास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रीचंद। निर्गुण भक्ति काव्यधारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? तो गुरु नानक के पुत्र श्रीचंद। अगला क्वेश्चन, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। ऑप्शन है राजेश जोशी, सौमित्र मोहन, शेखर जोशी या फिर अरुण कमल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजेश जोशी। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार इनमें से कौन है? तो राजेश जोशी। अगला क्वेश्चन, रीतकाल का सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? हमारा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। रीतकाल का सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव इनमें से किसने दिया था? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला क्वेश्चन, हड्डियों में छिपा ज्वर किसकी कीर्ति है? ऑप्शन है देवराज, चंद्रकांत देवताले, नरेंद्र मोहन या फिर मलयज। राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रकांत देवताले। हड्डियों में छिपा ज्वर इनमें से किसकी रचना है? तो चंद्रकांत देवताले की। अगला क्वेश्चन, देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, नाथूराम शर्मा शंकर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही या फिर श्रीधर पाठक। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाथूराम शर्मा शंकर। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो नाथूराम शर्मा शंकर की। अगला क्वेश्चन, भक्ति काल को एक नई दुनिया किसने कहा है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या फिर श्याम सुंदर दास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्ति काल को एक नई दुनिया इनमें से किसने कहा था? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन, आदिकाल में मनोरंजन परक रचना करने वाले कवि हैं। ऑप्शन है ज्योतिश्वर ठाकुर, विद्यापति, चंद या फिर अमीर खुसरो। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमीर खुसरो। आदिकाल में मनोरंजन परक रचना करने वाले कवि इनमें से कौन है? तो वह है अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? ऑप्शन है कुतुबन, ईश्वर दास, मुल्ला दाऊद या फिर असाइत। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुतुबन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रवर्तक इनमें से किसको माना है? तो कुतुबन को। अगला क्वेश्चन, तारसप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा था? ऑप्शन है मुक्तिबोध, अज्ञे, भारत भूषण अग्रवाल या फिर प्रभाकर माचवे। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अज्ञे। तारसप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी इनमें से किसने कहा था? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने। अगला क्वेश्चन, प्लाट का मोर्चा
किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है रांगे राघव, फणीश्वरनाथ रेणु, शमशेर बहादुर सिंह या फिर राम वृक्ष वेणुपुरी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, शमशेर बहादुर सिंह। प्लाट का मोर्चा इनमें से किसकी रचना है? तो शमशेर बहादुर सिंह की। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? ऑप्शन है भूषण, केशवदास, देव या फिर पद्माकर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, केशवदास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? तो केशवदास को। अगला क्वेश्चन, सरदार पूर्ण सिंह विख्यात हैं। ऑप्शन है कवि के रूप में, निबंधकार के रूप में, नाटककार के रूप में या फिर व्यंग्यकार के रूप में। राइट आंसर है ऑप्शन बी, निबंधकार के रूप में। सरदार पूर्ण सिंह विख्यात हैं तो निबंधकार के रूप में। इनका प्रमुख निबंध मजदूरी और प्रेम, आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान इत्यादि है। अगला क्वेश्चन, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? ऑप्शन है गुलाब राय, प्रेमचंद, राम वृक्ष वेणुपुरी या फिर निर्मल वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राम वृक्ष वेणुपुरी। गेहूं और गुलाब इनमें से किसकी रचना है? तो राम वृक्ष वेणुपुरी की। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? ऑप्शन है डॉक्टर रामविलास शर्मा, अज्ञे, अमृत राय या फिर विष्णु प्रभाकर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अज्ञे। इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है या फिर जीवनी नहीं लिखी है? तो वह है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। बात करें डॉक्टर रामविलास शर्मा की, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना के नाम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जीवनी लिखी है। अमृत राय ने कलम का सिपाही के नाम से मुंशी प्रेमचंद की जीवनी लिखी है और विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा के नाम से शरत चंद्र की जीवनी लिखी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? हमारा ऑप्शन है वीरगाथा काल, गद्य काल, चारण काल या फिर सिद्ध सामंत काल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, गद्य काल। इनमें से कौन सा नाम आदिकाल का नाम नहीं है? तो वह है गद्य काल और गद्य काल आधुनिक काल का नाम है, आपको याद रखना है। और आधुनिक काल को गद्य काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। बात करें वीरगाथा काल की, तो आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आदिकाल को चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा तथा जॉर्ज ग्रियर्सन दोनों ने कहा था और आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा था, आपको याद रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।